Welcome back again, children. Let's start today's lesson. Today's date is 1st of February 2021. Day is Monday. Subject is English literature and our topic is lesson number 14, The Wise Men of Gotham. This is our part 1 of this lesson. Today we are going to read the lesson and I am going to explain the story to you. Okay? Lesson 14, The Wise Men of Gotham. Gotham is a village near Nottingham in England. Long, long ago, the people of Gotham were known for their foolishness. Everything they tried to do, they would do it in the most stupid manner. All the world laughed at their mistakes. In fun, they called them the wise men of Gotham. So Gotham is a village near the Nottingham in England. नॉटिंगम एक जगह है इंग्लैंड में जैसे दिल्ली है एंड इलाहाबाद है इस टाइप से नॉटिंगम भी एक जगह है इंग्लैंड में उसी के पास एक छोटा सा गांव था गॉथम एंड गौतम के जो लोग थे वो बहुत बहुत साल पहले नॉट नाउ बट बहुत बहुत साल पहले गौतम के लोग जो थे बहुत फुलिश हुआ करते थे बहुत ज़्यादा फुलिश हुआ करते थे और जो भी वो काम करते थे वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तरीके से करते बहुत फुलिश मैनर में बहुत स्टूपिड मैनर में करते थे और सारे के सारे लोग उनके ऊपर हंसते थे नॉट द होल वर्ल्ड बट जो भी बाहर से आता था वो उनकी स्टुपिडिटी देख के उनके ऊपर हंसता था उनकी गलतियों पे हंसता था और मजाक मजाक में वो सब कहते थे उन्हें वाइज मैन ऑफ गॉथम उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि दे आर द वाइज मैन ऑफ गॉथम तो here is one story about them so there is a story about their foolishness. John, a man of Gotham, was going to Nottingham market to buy sheep. On Nottingham Bridge, he met Toby, another man of Gotham, his neighbor, coming from the market. So, एक आदमी है जॉन जो गॉथम में रहता है सो वन डे ही वॉज गोइंग टू नॉटिंगहम मार्केट टू बाय द शीप शीप को खरीदने के लिए जा रहा था अब जब नॉटिंगहम ब्रिज था जो उनके गांव से नॉटिंगहम जाने के बीच में एक ब्रिज पड़ता था तो उस ब्रिज के ऊपर उसे कौन मिला एक और आदमी टॉबी टॉबी वॉज द से अनदर मैन फ्रॉम गौथम एक और आदमी था ये गौथम में ये भी रहता था एंड उसका नेबर भी था जॉन का नेबर भी था एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट और मार्केट से कुछ खरीद के आ रहा था दे ग्रीटेड ईच अदर दोनों ने एक दूसरे को विश किया वेयर आर यू गोइंग नेबर आस्क टॉबी तो टॉबी जो मार्केट से होके आ रहा था उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो नेबर टू नॉटिंगहम मार्केट टू बाय शीप रिप्लाइड जॉन तो जॉन ने कहा नॉटिंगहम मार्केट जा रहा हूँ शीप खरीदने के लिए टू बाय शीप एक्सक्लेम टॉबी टेल मी विच वे विल यू ब्रिंग दैम होम उसने कहा शीप खरीदने जा रहे हो अब ये बताओ तुम लौटते समय किस रास्ते से आओगे वेल अक्रॉस दिस ब्रिज आंसर जॉन तो जॉन ने क्या आंसर कहा इसी ब्रिज से आऊंगा सो नाउ टॉबी लव टू फाइंड फॉल्ट विथ एवरीथिंग अब टॉबी को हर किसी में गलतियां निकालने का शौक था कुछ लोग होते हैं दे फाइंड लाइक टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स कि तुमने ऐसे गलत किया तुमने ये गलत किया इस टाइप से करते रहते हैं एक दूसरों की गलतियां निकालते हैं एंड सेम वॉज टॉबी टॉबी को भी दूसरों की हर बात में गलती निकालने का शौक था ही वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट ओ नो ही क्राइड You shall not bring your sheep back by this bridge. तो अब उसको ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो इसी ब्रिज से शीप लेके आएगा तो उसने कहा ओ नो तुम इस अपनी शीप को इस ब्रिज से नहीं ला सकते हो ओ यस shouted John. I shall bring them back this way if I want to. अब जॉन जो था वो भी गुस्से में आया उसने भी तेज चिल्ला के कहा ओ यस मैं इसी ब्रिज से अपनी शीप को इसी रास्ते से लेकर आऊंगा जो इस रास्ते से मैं चाहता हूँ यू शैल नॉट क्राइड टॉबी टॉबी अब चिल्लाया कि तुम नहीं लाओगे बट आई शैल डिक्लेयर जॉन और जॉन ने भी डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल साफ कर दिया कि मैं इसी रास्ते से आऊंगा देन द टू मैन ऑफ गॉथम बिगेन टू गेट एंग्री और दोनों इसी बात पे लड़ाई करने लगे हिटिंग द ग्राउंड विद देयर स्टिक्स और अपनी अपनी स्टिक जिसको पकड़ के वो जा रहे थे उस स्टिक से वो जमीन पे मारने भी लगे एज इफ द शीप वर ऑलरेडी देयर जैसे कि वहां पे शीप हो और शीप को वो लोग मार रहे हो तो इस टाइप से वो
बचाने के लिए उनको शीप को भगाने के लिए एक मार रहा था जॉन, और टॉबी जो था शीप को मारने के लिए अपनी स्टिक को यूज कर रहा था। होल्ड बैक योर शीप देयर क्राइड द वन, और जो टॉबी था उसने क्या कहा, अपनी शीप को वहीं रोक लो, तुम्हारी शीप इस ब्रिज पे नहीं आ सकती, इस टाइप से। लेट देम पास एक्सक्लेम द अदर, और जॉन ने क्या कहा, उन्हें जाने दो यहाँ से। एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक और यू मे मेक माई फ्लॉक लीप इनटू द रिवर, और तुम अपनी स्टिक के साथ थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरी शीप को मार रहे हो, मेरी शीप सारी की सारी, पूरा उनका फ्लॉक जो है, पूरी सारी शीप जो है वो नदी में गिर जाएंगी। एंड सो दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड, और इसी तरह से वो आर्ग्यू करते रहे एक दूसरे से और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहे, रनिंग दिस वे एंड दैट, और इधर उधर भागते रहे। Until Martin, a third man of Gotham, appeared. इतने में कौन आया? मार्टिन, और वो भी उन्हीं के गॉथम विलेज का था। He was coming back from Nottingham Market, वो भी नॉटिंगम मार्केट से वापस आ रहा था। And there was a sack of flour on the back of his horse, और क्या था उसके पास? उसके पास फ्लावर से भरा हुआ एक बोरा था, एक सैक था जो उसने अपने हॉर्स पे लादा हुआ था। He looked silently at the two men fighting with each other. Then he said loudly, be calm, don't fight. Please help me lift this sack of flour onto my shoulders, and I shall teach you an important lesson. अब वो थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनता रहा, उनको देखता रहा, और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाया कि बोला, बी काम, डोंट फाइट, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और फाइटिंग मत करो, और तुम दोनों मेरे इस सैक को उठाने में मेरी हेल्प करो ताकि मैं इसे अपने कंधे पे उठाऊं, और फिर मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दूंगा। अब दे हेल्प हिम लिफ्ट द सैक ऑन टू हिज शोल्डर्स, और उन दोनों ने क्या किया, उसकी हेल्प की ताकि वो सैक को, बोरे को अपने कंधे पे लाद सके, जो आटे का बोरा है उसे अपने कंधे पे लाद सके। देन मार्टिन वॉक टू द एज ऑफ द ब्रिज, और मार्टिन जो था चलते चलते ब्रिज के किनारे, जो वॉल बनी है ब्रिज के किनारे पे ऐसे आ गया। ही ओपन द सैक एंड एम्प्टीड द फ्लावर इनटू द रिवर, उसने सैक खोला और सारा का सारा फ्लावर कहाँ डाल दिया? रिवर में। ही शूक आउट द सैक, और सैक को उसने झाड़ा पूरा, एंड सेड, टेल मी गुड नेबर्स, हाउ मच फ्लावर इज इन द सैक नाउ, आप बताओ मुझे मेरे नेबर्स, मेरे प्यारे पड़ोसियों, मेरे प्यारे नेबर्स, बताओ कितना फ्लावर है इस सैक में। वाई नन, सेड द टू मैन आंसर्ड टुगेदर, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बोले, कुछ इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इट इज एम्प्टी, इट इज हैज नन फ्लावर। दैट इज अ गुड रिप्लाई, सेड ही, there is no flour in the sack, and there is no sense in your foolish heads, because you are fighting about sheep which are not here at all. तो उससे कहा, बहुत सही जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, इस सैक में कोई भी फ्लावर नहीं है, बिल्कुल भी फ्लावर नहीं है, और इसी तरह से तुम्हारे फुलिश हेड्स में भी बिल्कुल भी सेंस नहीं है, क्योंकि तुम लोग उन शीप के लिए लड़ रहे हो जो कि यहाँ है ही नहीं। अब who do you think was the wisest of these three men of Gotham? अब इन तीनों में से सबसे वाइजेस्ट कौन मैन होगा गौतम का? Well, you can guess. कौन wise? Here wise means not the true wise, but here the stupid, most foolish, most stupid person. Who was that? He was Martin, because he just throw away his flower for nothing. कोई मतलब के बिना उसने अपना पूरा फ्लावर फेंक दिया था. So this is the story of the wise men of Gotham. I hope you all had enjoyed the story and the foolishness of wise men of Gotham. And tomorrow we are going to start with the exercise of this lesson. Okay, thank you.